So this video I am recording for explaining the further parts of coordinate geometry class 10th. Okay, the very first part, or we can say 20% of the chapter is about distance formula. ठीक है ना. सबसे पहला जो है that is the distance formula. Next comes is we have to understand that section formula ना. सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे. सेक्शन फॉर्मूला मीन्स एक लाइन सेगमेंट हम अगर ले लेते हैं, ये एंटी एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है. इफ एक पॉइंट बनाया जाए एम, ठीक है, तो एम जो है उसको एक डिवाइड करता है ना, एक रेशियो में डिवाइड करता है. एक यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अलग है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अलग है. ठीक है ना. दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, एन एम, एंड द अदर डिस्टेंस इज एम टी. ये जो रेशियो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं कि किस रेशियो में डिवाइड करता है ना. द क्वेश्चन विल कम दैट इन व्हाट रेशियो द पॉइंट एम विल डिवाइड द लाइन एन टी. ये रेशियो क्या होगा, ये कितना लेंथ होगा. अभी हो सकता है कि सेंटर पे हो. अगर ये सेंटर पे होगा तो 1:1 माना जाएगा. अगर ये 2 है और ये 3 है तो रेशियो माना जाएगा 2:3, है ना. अगर ये 4 है और ये 9 है तो रेशियो माना जाएगा 4:9. लाइक दिस इट इज. दिस मच इज क्लियर कि एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, तो उसमें एक पॉइंट हो सकता है जो उसको डिवाइड करेगा. ऑल्सो इट कुड बी सम एक्सिस ऑल्सो. जैसे कि एक लाइन सेगमेंट यहाँ बना हुआ है. अब यहाँ से एक्स एक्सिस जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. अब ये यहाँ से शुरू होता है लाइन सेगमेंट, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए. बोला एक्स एक्सिस डिवाइड करता है इसको. कौन से रेशियो में, यू हैव टू फाइंड द रेशियो, विच रेशियो इट विल डिवाइड. और सपोज अदर केस अराउंड इज, वो हमको रेशियो बता देंगे कि इतना 1:1 में डिवाइड कर रहा है. बताओ ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट. अब पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं. तो जो सेक्शन फॉर्मूला है बेसिकली वो रेशियो का फॉर्मूला नहीं है, वो फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट का. कोऑर्डिनेट किसका, ये जैसे कि एन टी को डिवाइड करने वाला पॉइंट जो है वो एम है, तो एम का एक्स वाला कोऑर्डिनेट और वाई वाला कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज ओनली कॉल्ड एज द सेक्शन फॉर्मूला. दैट वी विल अंडरस्टैंड. ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं. ठीक है ना. एक आइडिया क्रिएट करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ द फॉर्मूला इज. ठीक है ना. सपोज हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, टी क्यू लाइन सेगमेंट है और एस एक पॉइंट है. अब जो रेशियो रहता है, देख इसको हम जो लेफ्ट की तरफ बना उसको फर्स्ट मानते हैं, जो राइट की बना उसको सेकंड मानते हैं, और वैल्यू हम उसी हिसाब से लिखते हैं. ये यहाँ तक का लेंथ है एम और यहाँ तक का लेंथ है एन, तो रेशियो कितना माना जाएगा. इसको हम लोग गिवन रेशियो बोल सकते हैं ना. गिवन रेशियो कितना दिया हुआ है, इट इज़ गिवन एज एम रेशियो. फर्दर मूविंग अहेड, है ना. कोऑर्डिनेट दिया है ना. सेक्शन फॉर्मूला व्हाट आई सेड, जो बीच में पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला रहता है ना, कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ऑफ पॉइंट एस एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस. ये डिस्कशन है. ठीक है, ये हमको फॉर्मूला बताएगा. फॉर्मूला हम सीखेंगे. व्हाट इज गिवन, ये जो एस पॉइंट और की पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा. जैसे कि इसको x1 y1 दिया है, इसको हमने फर्स्ट पॉइंट माना, और जो राइट साइड बना उसको हम सेकंड मानेंगे, x2 y2. उसमें वैल्यू दिया रहेगा 2 3 1 5 जो भी पॉइंट्स का दिया रहेगा. एंड ऑलवेज व्हेन यू आर राइटिंग दिस फॉर्मूला, आप ये सही फॉर्मूला लिख ही नहीं पाएंगे. नेवर एवर यू विल बी एबल टू राइट द करेक्ट फॉर्मूला unless you are drawing the diagram. So each question of section formula you should draw a diagram first. एक रफ डायग्राम बनाएंगे कि हमको ये कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, रेशियो मालूम है. सपोज इट इज़ गिवन एज 1:2, तो यहाँ पे 1:1 और इसका n का वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा. अब हम s का निकालने का सीखेंगे. ठीक है ना. ये गिवन कंटेंट हो गया, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 x2 y2 और रेशियो है m/n. दिस वी विल फाइंड. ठीक है. फॉर्मूला इज, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं
तो आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को ध्यान देंगे, मतलब कि आप x1 पे ध्यान देंगे और x2 पे ध्यान देंगे, y1 y2 को हम यूज़ नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो इफ़ वी आर टेकिंग, अब ये m रेशियो है, ये n रेशियो है, तो अगर आप m वाला रेशियो लेंगे मतलब पहले वाला, तो x कोऑर्डिनेट लेंगे बाद वाला। अगर रेशियो बाद वाला लेंगे तो x कोऑर्डिनेट लेंगे पहले वाला। अब ये तभी सही होगा इफ़ यू विल ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। अब कोई बच्चा मान लो ये वाला पॉइंट इधर ले ले और ये वाला पॉइंट इधर ले ले, तो फर्स्ट पॉइंट मान लो वो इसको मानना चाहता है, तो उसका रेशियो भी m वाला इधर होगा और n वाला इधर होगा, वैसे करके करना है, ठीक है। देख लेते हैं, अगर हम रेशियो लेते हैं पहला वाला दैट इज़ m, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकेंड पॉइंट के x के साथ, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द x कोऑर्डिनेट। सेकेंड का है x2 प्लस लगा के, अगर रेशियो आप लेंगे दूसरा वाला दैट इज़ n, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले कोऑर्डिनेट से दैट इज़ x1। नीचे क्या करते हैं, रेशियोज का सम दैट इज़ m प्लस n। क्लियर? फॉर्मूला याद हुआ, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। अब अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो नीचे में अभी भी m प्लस n ही चलेगा। अगर आप इधर से m लेते हैं पहला रेशियो, तो कोऑर्डिनेट लेंगे सेकंड वाला, बट y का डिस्कशन है तो y कोऑर्डिनेट लेंगे, तो m के साथ लेंगे सेकंड वाला और n के साथ लेंगे फर्स्ट वाला। दिस इज़ द फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट करना है और हमको निकालना है।